डियर स्टूडेंट, आज शुरुआत करना है एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने पूरा क्वेश्चन थ्योरी पढ़ा था। आज हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही इजी है। स्टार्ट टू एंड तक वीडियो देखेंगे। नीचे सब्सक्राइब की बटन को पहले क्लिक करेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएंगे कि हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचे, एसएससी और एचएससी दोनों की। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.2। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद मौज़म, आपको और आपकी पूरी फैमिली को जीनियस क्लास की तरफ से रमज़ान मुबारक। लास्ट एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी 5.1, पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट था। आज हम स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 5.2। बहुत ही इजी है, एक एक करके स्टार्ट टू एंड पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन को पहले समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसके अंदर हमें सैंपल स्पेस निकालना है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। उसी तरह उर्दू मीडियम के लिए झैल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना वसत एस और इसके नमूना नुकात की तादाद नंबर ऑफ एस लिखिए। सैंपल स्पेस, लास्ट टाइम भी हमने सैंपल स्पेस ही निकाला था, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या थी हमने डायरेक्ट वर्ड्स में लिखा था। यहाँ पे हमें एस निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है और उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नमूना नुकात। क्वेश्चंस उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले ध्यान देंगे। क्वेश्चन मैंने वो इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक सिक्के को और एक डाई को, दोनों को हमने सेम टाइम थ्रो किया साइमल्टेनियसली। एक सिक्का मीन्स एक कॉइन को और एक डाइस को। ठीक है, अभी समझाता हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। सेम उसी तरह एक पासा और एक सिक्के को सेम टाइम फेंकना, उछालना। यहाँ पे कंफ्यूजन है उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को। एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के, यहाँ पे उर्दू मीडियम के, पर जो सॉल्यूशन है दोनों का कंबाइन है। उर्दू मीडियम के लिए कुछ स्पेशल अलग से नहीं लिखना है, सॉल्यूशन सेम वही जैसा इंग्लिश मीडियम को लिखना है उसी तरह उर्दू मीडियम को लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन को और एक डाइस को हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया, मतलब एक साथ थ्रो किया। ठीक है, 1 कॉइन, ठीक है, 1 कॉइन मीन्स एक सिक्का। एक सिक्के को जब हम थ्रो करते हैं या उछालते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है आने की, हेड या टेल। हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। एक डाइस है हमारे पास, मतलब एक पासा है। अगर हम पासे को भी फेंकते हैं या उछालते हैं तब क्या आने के चांसेस हैं, ये लो। जब आप एक कॉइन को थ्रो करोगे हेड और टेल आएगा। जब आप 1 डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या आने के चांस है, 1 2 3 4 5 6। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि 1 डाई 1 कॉइन थ्रो साइमल्टेनियसली, मतलब एक सिक्का और एक पासे को हमने एक साथ फेंका, एक साथ उछाला। तो बताओ पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या चांसेस आने के। हमें सैंपल स्पेस निकालना है और नंबर ऑफ एस निकालना है। मैंने एक कॉइन को और एक डाइस को साथ में फेंका या साथ में थ्रो किया, तो हम देखते हैं, लेट द सैंपल स्पेस इज एस। उर्दू में कहेंगे फर्ज किया के नमूना वसात एस है। फर्ज किया नमूना वसात एस है। नमूना वसत क्या है, एस है। यहां पे आपको ध्यान देना है, सैंपल स्पेस और नमूना औसत दोनों चीज एक ही है। इंग्लिश में कहेंगे सैंपल स्पेस, उर्दू में कहेंगे नमूना वसत। हमें इसे लेट करना है, लेट करने में कोई हर्ज नहीं है।
वन कॉइन और वन डाई, अब दोनों को साथ में थ्रो करना है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब हम कॉइन को और डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो रिजल्ट भी तो दोनों का एक साथ आएगा ना, ठीक है। S इज इक्वल टू वन कॉइन, जब हम कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो यहां से रिजल्ट आता है हेड, एक रिजल्ट इसमें से आया तो एक रिजल्ट डाइस में से भी चाहिए ना। तो वन कॉइन को जब हमने थ्रो किया तो हेड आया, यहां से क्या आया, मैं बोलता हूं वन आया। अब हम एक लॉजिक लगाएंगे इसमें, जैसे मैंने 3 कॉइन्स में आपको बताया था, यहां पे हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकेगा, तो टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसे कहते हैं लॉजिक। एच के साथ पहले 1 आया तो सेकंड क्या आएगा, H2 मींस हेड 1 हेड 2। अगेन हमने दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, नंबर ऑफ टाइम थ्रो करेंगे, H3 H4 H5 H6, H7 आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास डाइस में लास्ट लिमिट कितनी है, 6। जैसे हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 आने की पॉसिबिलिटीज है, उसी तरह किसके साथ आएगी, टेल के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे, यहां पे स्पेस कम है, नीचे लिख देते हैं, क्या आ सकता है, टी के साथ 1 T2 T3 T4 T5 T6। ये जो रिजल्ट आया है उसमें एक कॉइन है और एक डाइस है, तो आप देख रहे होंगे एक कॉइन और एक डाइस, वन कॉइन वन डाइस, मतलब हर एक रिजल्ट में एक कॉइन का रिजल्ट है और एक डाइस का है। H1 से H6, T1 से T6, आप भी एक कॉइन और एक डाइस को साथ में थ्रो करोगे, रिजल्ट इनमें से एक होगा, अलग आने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं कितने रिजल्ट है, पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ एस, नमूना वसत मीन्स नमूना नुकात, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे। क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म, 2 डिजिट नंबर, 2 नंबर मतलब 2 नंबर हमें फॉर्म करने हैं यूजिंग डिजिट, डिजिट दिया है, जो डिजिट यूज करना है 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग आर डिजिट। आपको बोलता है 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है और डिजिट दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 3 5 इन हिंदिसों से, मतलब आपको बोल रहा है 2 3 और 5 का इस्तेमाल, ये हिंदिसों का इस्तेमाल करके हिंदिसों के दोहराए बगैर, मतलब सेम हिंदिसा, 2 2 को साथ में नहीं लेना है, 3 3 को साथ में नहीं, 5 5 को साथ में नहीं, सब अलग अलग होना चाहिए, पर 2 हिंदिसा होना चाहिए। हिंदिसों को दोहराए बगैर 2 हिंदिसी अदद बनाना है। सॉल्यूशन देखेंगे सवाल नंबर 1 का दूसरा, ठीक है। सबसे पहले डिजिट्स, इसे कहेंगे हिंदिसों, कौन कौन सा हिंदिसा लेना है हमें, 2 3 2 3 5 इन हिंदिसों, मतलब ये डिजिट को यूज करना है और हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है। 2 डिजिट नंबर सिंगल नंबर होता है लास्ट 9, इसके बाद 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है 10, और एंड कहां पे इसका लास्ट 99, क्योंकि उसके बाद 3 डिजिट नंबर आ जाता है 100। तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए 10 से 99 इन बिटवीन होता है, बट हमारे को यहां पे डिजिट क्या यूज करना है, पहले 2 फिर 3 5 और 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म होगा आप यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपको एक चीज लिखना है, लेट द सैंपल स्पेस इज एस। उसी तरह उर्दू में फर्ज किया कि
नमूनावसअत एस है। अब हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। एस इज इक्वल टू, फर्स्ट पहले हम 2 को यूज करते हैं और 2 इन दोनों के पास जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 2 किसके पास गया? 3, तो ये क्या हो गया? 23। क्या 10 और 99 के बीच में, मिडल में, इन बिटवीन 23 आता है? हाँ, 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म हो गए। अब ये 2 किसके पास जाएगा? 5, तो ये बन जाएगा 25। 2 के पास 2 पॉसिबिलिटी थी, पहला किसके साथ? 3 के साथ, और सेकंड किसके साथ? 5 के साथ। क्या है? 23, 25, 2 डिजिट नंबर है? हाँ है। अब 2 का चांस खत्म, क्योंकि 5 के आगे नहीं है। अब आते हैं हम 3 के पास। 3 फर्स्ट किसके? 2 के पास, तो ये हो जाएगा 32। 2 डिजिट नंबर है 32। अब 3 2 के पास, क्या 3 बनेगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है बगैर हिंदिसे को दोहराना नहीं है, तो यहां पे बोलता है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। हमें सेम डिजिट नहीं लेना है, 2 2 3 3 5 5, तो ये 3 नहीं होगा। पहले 3 किसके पास गया? 2 के पास। अब 3 किसके पास जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 35। 23 25, ये 32 35। ओके, 3 का भी चांस गया, अब और ना डिजिट है नहीं हमारे पास। अब आते हैं 5, तो पहले 5 किसके पास जाएगा? 2 के पास, तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। 52 के बाद फिर 5 किसके पास जाएगा? 53। क्या हम 5 5 लेंगे? हमें सेम डिजिट रिपीट नहीं करना है, तो ये 55 कैंसल। 1 2 3 4 5 6, दैट इज नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। नमूना नुकात कितना मिला हमें? 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 था। आते क्वेश्चन सवाल नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं 1 बाय 1। द एरो इज रूटेड, एरो क्या कर रहा है? रूट रहा है, घूम रहा है, रूटेड हो रहा है। एंड इट स्टॉप, और वो कहीं रुक रहा है रैंडमली, एक एक करके, कहां हमें पता नहीं है। ऑन द डिस्क, डिस्क के अंदर। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, हमें मालूम करना है वो कौन से कलर पे जाके रुकता है। यहाँ पे हमें एक डिस्क दिया है, उसके अंदर 6 कलर है, एरो है, हमें पता नहीं कहाँ रुकेगा, पर पॉसिबिलिटीज कितनी है? कभी येलो पे भी रुक सकता है, ब्लू पे भी, ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज, कहीं भी रुक सकता है, हमें पता नहीं है। उसी तरह उर्दू मीडियम में 6 रंगों की फिरकी, ये कितने रंग है? 6 रंग, और उसके अंदर 6 रंग की क्या है? फिरकी। घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है? वो किस रंग पे जाके ठहरती है? कहीं भी ठहर सकती है, पीला, नीला, हरा, जामुनी, लाल, जाफरानी। हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी से कितने अमकान आते हैं? 6। इसका मुशाहिदा कीजिए, मुशाहिदा मीन इसका हल कीजिए, इसका आंसर निकालो, ठीक है। हमें देखना है कि वो कहाँ कहाँ रुक सकती है, ठीक है। सबसे पहले कुछ लिखना चाहेंगे। देयर आर टोटल 6 कलर ऑन द डिस्क, यहाँ डिस्क के अंदर टोटल कितने कलर है? 6। एरो में स्टॉप, एरो रुक सकता है। एनी वन ऑफ द, एनी वन, इनमें से किसी एक पर 6 कलर, कितने कलर में से? 6 कलर में से कहीं भी एक जगह जाके वो क्या हो सकता है? रुक सकता है, हमें पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, कहीं भी रुक सकता है। फिरकी पर 6 रंग के तराशे हैं, फिरकी पे कितने रंग के तराशे? 6 रंग के तराशे। तीर इनमें से किसी एक रंग पर रुक सकता है, तीर जाके इन रंग में से किसी एक पर रुक सकता है। किसमें? पीला, नीला, हरा, जामुनी, लाल, जाफरानी, जिसमें चाहे उसमें रुकेगा, ठीक है। हमें एक लाइन और लिखनी है जो मैंने आपको बताया है, ये इसलिए मैं अभी से लेट कर रहा हूं, मैं लेट करने की जरूरत नहीं है, बट आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें कंपलसरी है, तो लिखने में कोई टेंशन नहीं। लेट दी सैंपल स्पेस इज एस, उर्दू में लिखेंगे फर्ज किया के नमूना वसअत एस है। इस बार आप देख रहे होंगे सॉल्यूशन, ये इंग्लिश मीडियम का है और ये उर्दू मीडियम का है। एस इज इक्वल टू, बट ये आंसर मैं कंबाइन लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। एस कौन कौन से चांसेस है आने के? फर्स्ट, तेरे अगर येलो पे जा रहा है एरो, तो कंफर्म नहीं कि येलो पे ही गया, आगे और भी चांसेस है। जैसे सेकंड चांसेस क्या है हमारा? ब्लू, सेकंड, थर्ड,
ग्रीन, देन पर्पल, नेक्स्ट रेड, नेक्स्ट ऑरेंज। इन 6 कलर में से कहीं भी जाके वो रुक सकता है, हमें पता नहीं है। ये इंग्लिश में लिखा हूं, उर्दू में किस में लिख देंगे? उर्दू में। दैट इज नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना आएगा? 6। नंबर ऑफ एस कितना आया? 6। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। हमें मार्च 2019 का यहाँ टेबल दिया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है 5 के टेबल के अंदर कौन कौन से डेज मार्च 2019 में आ रहे, वो डेज यहाँ पे लिखो। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं 5 के टेबल में कौन कौन से डेज आएंगे। पहले 5 का टेबल, 5 के टेबल में कौन कौन से वैल्यूज आती हैं? 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। इसके आगे नहीं जाएंगे कि लिमिट यहाँ से 31 तक है। 31 तो 5 के टेबल में आता नहीं। लास्ट हमारा क्या आएगा? 35 6 30। अब 5 के डेज में, मतलब 5 के टेबल में कौन कौन से डेज है? फर्स्ट 5 का ट्यूसडे, संडे, वेडनेसडे, मंडे, देन सैटरडे। आते हैं इसी तरह उर्दू मीडियम। साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ वाली तारीखों के दिन मालूम कीजिए। मतलब 5 का ज़ाफ मतलब 5 का पहाड़ा, ज़ाफ मतलब होता है पहाड़ा। 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीख, तारीख मतलब वो दिन के, 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों के दिन क्या कीजिए? मालूम कीजिए। अब तारीख जो दिन है उसके दिन निकालना है हमें। 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों के दिन, 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखें हमने लिख दी है। कौन कौन सी है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। मतलब 5 के टेबल्स में आने वाले कौन कौन सी डेट है? 5 10 15 20 25 30। मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक एक स्टेटमेंट दिया है, ध्यान देंगे। द डेज ऑन विच द डेट विल बी मल्टीपल ऑफ 5। वो दिन जो मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में आ रहे, कौन कौन से दिन है वो? आर ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। ठीक है, उसी तरह उर्दू मीडियम में 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों के दिन, 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों के दिन कौन कौन से हैं? वो दिन कौन कौन से? मंगल, इतवार, जुम्मा, बुध, शनि, पीर, शनिचर है। उसी तरह पहले डेज कौन सा है? 5 10 15। हमें इसमें नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है? सॉल्यूशन करके। सबसे पहला इंग्लिश मीडियम के लिए, लेट द सैंपल स्पेस इज एस। ठीक है, उर्दू में हम क्या लिखते हैं? फर्ज किया कि नमूना वसअत एस है। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारा क्या है? एस। अब आप बताओ बच्चों कि 5 के टेबल में कौन कौन सी डेट है? 5 10 15 20 25 एंड 30। बट उस डेज क्या है, मतलब उस दिन के नेम क्या क्या है? हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे। यहाँ पे भी मंगल, इतवार, जुम्मा, बुध, शनिचर, पीर। ठीक है, वो सारे डेज के नाम लिखना है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एस इज इक्वल टू, फर्स्ट 5 को कौन सा डेज है? ट्यूसडे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू में लिखेंगे। ठीक है, ये ट्यूसडे की जगह उन लोग क्या लिखेंगे? मंगल। 5 के बाद क्या है? 10। 10 को क्या आता है? संडे। संडे 10 के बाद आता है 15। 15 को कौन सा डेज है? फ्राइडे। 15 के बाद 20। 20 का कौन सा डे है? वेडनेसडे। 20 के बाद कौन सा? 25। 25 को कौन सा डे है? मंडे। 25 के बाद डायरेक्ट 30। 30 को क्या है? सैटरडे। ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे। 5 के टेबल में आने वाले ये डेज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एस, नमूना नुकात हमारा कितना आया? 6। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। मतलब हमारे नमूना नुकात कितना आया है? 6।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी है। एक्टिविटी उर्दू में कहते हैं अमली काम। क्वेश्चन को रीड कर दें। फॉर्म आ रोड सेफ्टी कमेटी, एक रोड सेफ्टी कमेटी बन रही है ऑफ टू, मतलब कितने जन की, 2 जन की। फ्रॉम ऑफ 2 बॉयज, इसमें दिए हुए 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 2 बॉयज है, बॉयज का कोड नेम क्या है, B1 एंड B2, और 2 गर्ल्स का कोड नेम क्या है, G1 एंड G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिक हमारा क्या आएगा, सैंपल स्पेस। उर्दू मीडियम में देखते हैं। 2 लड़के कौन, B1 और B2, 2 लड़कियां कौन, G1 एंड G2। इनमें से दोनों के महफिज एक राह कमेटी बनाना है, इनमें भी 2 जन की एक राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्जा झेल अमली काम पूरा करना है। इसमें भी नमूना वसत लिखने के लिए ये अमली काम क्या करना है, मुकम्मल करना है। जैसे ये अमली काम मुकम्मल होगा, हमारा नमूना वसत क्या आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहां पहले कंप्लीट कर दें एक एक करके। फर्स्ट एक्टिविटी में बोलता है कमेटी ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज की कमेटी बनाना है, मतलब सिर्फ 2 बॉयज होना चाहिए। तो हमारे पास 2 बॉयज ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन कौन, B1 B2। कमेटी ऑफ 2 बॉयज बन गए, 2 बॉयज की कमेटी बन गई। नेक्स्ट यहां उर्दू मीडियम में देखते हैं। 2 लड़कों की कमेटी, सिर्फ 2 लड़के कौन है, कोड दिया है, कौन, B1 B2। नेक्स्ट कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, ये कमेटी बनेगी सिर्फ गर्ल्स की, उसमें कितने होना चाहिए, ओनली 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स कौन, G1 G2। इसी तरह 2 लड़कियों की कमेटी, इसमें सिर्फ कितनी लड़कियां होना चाहिए, ओनली 2 लड़कियां। तो 2 लड़कियां कौन है, G1 G2। ओके। नेक्स्ट कमेटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। यहां पे कमेटी, पहले तो बोला 2 बॉयज की कमेटी, 2 बॉयज से सिर्फ, 2 गर्ल्स की कमेटी तो 2 गर्ल्स से। ठीक है, यहां पे 2 लड़के मतलब दोनों लड़के थे, 2 लड़कियां मतलब दोनों लड़कियां। उसके बाद आता है 1 लड़का और 1 लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी, सिमिलर, जहां इधर जैसा है उधर भी वैसा है, मतलब कमेटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। कमेटी में 1 बॉयज होना चाहिए और 1 गर्ल्स होना चाहिए। एकदम ध्यान से देखेंगे, मैं दोनों को कंबाइन समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास 2 बॉयज हैं, B1 B2। हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 2, कौन कौन, G1 G2। ठीक है, 1 बॉयज और 1 गर्ल्स की कमेटी बनना चाहिए। इसकी कितनी कमेटी बनेगी, सबसे पहले बॉयज 1 को कमेटी बनाना है गर्ल्स के साथ, तो बॉयज 1 पहले किसके साथ बनाएगा कमेटी, G1 के साथ। तो ये हो जाएगा B1 G1। B1 का G1 के साथ कमेटी बन गया। अब B1 किसके साथ कमेटी बनाएगा, G2, मींस B1 G2। B1 की 2 पॉसिबिलिटी थी कमेटी बनाने की, एक G1 के साथ और एक G2 के साथ। B1 की पॉसिबिलिटी फिनिश हो गई। ठीक है, अब B1 की पॉसिबिलिटी फिनिश, तो अब किसकी पॉसिबिलिटी, B2। B2 का चांस पहले किसके साथ, G1 के साथ। B2 पहले किसके साथ कमेटी बनाएगा, G1 के साथ, फिर B2 किसके साथ बनाएगा, G2, मींस B2 G1 B2 G3, सॉरी B2 G2। अब आपको अच्छी तरह पता है B1 और B2 सिर्फ 2 बॉयज है, 2 बॉयज है तो 2 ही कमेटी बना पाएंगे, और भी सामने गर्ल्स कितनी है, 2 गर्ल्स, तो 2 2 जा 4, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 बॉयज 1 गर्ल्स की कितनी पॉसिबिलिटी, 4। इसी तरह उर्दू मीडियम में भी कितने बॉयज हैं, 2 बॉयज, B1 B2 G1 G2। पहले B1 लड़के को कमेटी बनाना है, तो कितने चांस है, 2 गर्ल्स हैं, तो पहले किसके साथ बनाएगा, G1 के साथ, फिर G2 के साथ, मतलब B1 G1। अब B1 किसके साथ बनाएगा, G2, मतलब B1 G2। एक बॉयज को 2 जन के साथ कमेटी बनाने का चांस है, एक G1 के साथ और एक G2। अब बताओ बॉयज 2 को किसके साथ कमेटी बनाने का चांस है, उसको भी 2 चांस है, पहले किसके साथ, G1 और G2, मींस B2 G1 B2 G2। एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी यह है। ठीक है, उसी तरह कमेटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। आप चेक करो, हर एक में देखो 1 बॉयज 1 गर्ल्स, 1 बॉयज 1 गर्ल्स। यहां पे पहले B1 G1 B1 G2, B2 G1 B2 G2, मतलब 1 बॉयज और 1 गर्ल्स की कमेटी।
अब नीचे आते हैं, बोलता है सैंपल, सैंपल स्पेस, ये ऐसा स्पेस है बच्चों, इसके अंदर जितना भी आपका यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज आई है सब आपको एक एक करके लिखना है। पहले क्या आई है, पहले हमारी आई B1 B2, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आई G1 G2, जितनी भी पॉसिबिलिटी जो जो चांसेस है सब लिखना है हमें टोटल से, B1 B2 G1 G2, नेक्स्ट B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस में अगर 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की कमेटी है तो हमारे सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 कितनी पॉसिबिलिटी है 6। एक चीज और लिख देता हूं, बुक के अंदर है या नहीं है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। इसी तरह उर्दू मीडियम में भी नमूना औसत, नमूना औसत मतलब जितने भी यहाँ पे चांसेस हैं, जितने भी इम्कानात हैं पूरे लिखने। तो पहला वाला क्या इम्कानात है हमारे लिए B1 B2, सेकेंड G1 G2, देन यहाँ पे भी और कितने इम्कानात है हमारे पास, चार और इम्कानात लिख दो एक एक करके, B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2। कितने इम्कानात है, नंबर नमूना औसत के नुकात कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। ये था सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक एक को अच्छे से देखेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।